चलो दोनों भी बच्चा लोग आ गए ना, आगे बढ़े। 58 तक हम लोगों को हो गया है, 59 वाला पढ़ते हैं। पढ़ के लोग, आप लोग बोलो कि होमवर्क ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। ये पेज में होमवर्क देना चाह रहा हूँ। हाँ चलेगा, हम लिख देंगे, कर देंगे। ये पूरा पेज नहीं, पूरा पेज नहीं, सिर्फ ये 59 वाला। सही, 59। माधव ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉन बाय काशीनाथ कर सकते हैं, डिस्काउंट किया, अमाउंट दिया हुआ टेंशन नहीं है। फिर उसने रिन्यू किया तो फिर डिजॉनर करेंगे। फिर 30,000 दे रहा है इमीडिएटली इंटरेस्ट के साथ में। या आप लोग मुझे सिर्फ ये लाइन पढ़ के बताओ, इट वॉज एग्रीड टू पे 30,000 इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 10% पर एनम 3 मंथ। मुझे बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कौन से अमाउंट पे निकालेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट जब आप करेंगे कौन से अमाउंट पे करेंगे ये बता दो तो रॉन्ग नहीं होगा प्रॉब्लम। विथ इंटरेस्ट 40 का बिल था, 30 मिल गए पैसे, बचा कितना? 10 बचा। 10,000 तो बैलेंस पे किस निकालेंगे। पे निकालेंगे वो बताइए। बैलेंस पे निकालेंगे, बैलेंस पे निकालेंगे, और बैलेंस कितना रहेगा? 10,000। 10,000। 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे 10% 3 महीने के लिए। लेकिन मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट आएगा लेंगे किसके साथ में? लेंगे अपन 30,000 के साथ में। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट रहेगा 10 पे, लेकिन आएगा किसके साथ में? 30,000 के साथ में। 30,000 और ये के साथ केस में, ए क्योंकि उसके रहेगा। साथ चाहिए तो वहाँ रिसीव लिख हो दो। जा रहा हाँ वेरी गुड, केस ए है ये। है। करने का ना होमवर्क। हाँ ये होमवर्क ले लो, इजी है। फिर 35% रिकवर हुआ इंश्योरेंस से पहले, एक बार बैठ वो कर देना अपना और डिसऑनर कर देना। फिर क्या क्या बोला वो हिसाब से अपन कर देंगे। पास जनरली इन द बुक्स ऑफ माधव, तो माधव की बुक में काशीनाथ भी मिल जाएगा, तो उल्टा भी करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, माधव बुक से काशीनाथ। हाँ नीचे बोला है पास जनरली इन द बुक्स ऑफ माधव, तो माधव की बुक में काशीनाथ आ जाएगा। फिर माधव उल्टा करना पड़ेगा। हाँ उल्टा आप करना पड़ेगा क्योंकि अलग बुक है ना यहाँ पे। हाँ उल्टा करना ट्राई पड़ेगा। करेंगे। हाँ कर लेंगे ना आराम से होमवर्क। हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अभी आज हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ, 60। होमवर्क ट्राई करने का, नहीं आएगा तो पूछ लेने का, मैं चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 100% देने का अपना, कि भाई पूरा कोशिश किए नहीं आ रहा है ना, तब समझ में आएगा ना आपको, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद करना पड़ेगा ना अकेले। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है? नरेंद्र एक्सेप्ट अ बिल ऑफ रुपीज 8,000 रुपया 8,000 ड्रॉन बाय सुरेंद्र। तो मुझे बताइए, हाँ मुझे बताइए इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है? बुक्स ऑफ नरेंद्र। और नरेंद्र कौन है? जरा अच्छे से पढ़ के बताना क्या। ड्रॉवी है। ड्रॉवी है। वेरी गुड। मैं मतलब आपको कौन सा बुक कराने वाला हूँ? ड्रॉवी का। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ड्रॉवी, ठीक है ना। ड्रॉवी का बुक बहुत ही सोच समझ के करने का, कहाँ पे क्या आने वाला है, कहाँ पे नो एंट्री, कहाँ पे उल्टा है, कहाँ पे नहीं है उल्टा, वो सब ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए तो पहला तो बिल क्या हो रहा है? सीधा सीधा ड्रॉ हो रहा है, बराबर ना। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अब उल्टा कैसे करेंगे बताओ? उल्टा कर देंगे तो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट। हाँ सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अमाउंट है 8,000 रुपए। अमाउंट है 8,000 रुपए। तो आपको कितनी तरह के क्वेश्चन आते समझ में आ गए? 4 तरह के तो आपको समझ में आ गए। या तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बोलेगा, कर लेंगे। या तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बोलेगा, कर लेंगे। या तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवी का अकाउंट, या तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी और ड्रॉवर का अकाउंट। उल्टा भी करना पड़ सकता है, ध्यान देने का अपने को, है ना। एक ही प्रॉब्लम है तो ये 3-4 तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक 5वें टाइप का भी प्रॉब्लम है, देखेंगे उसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद। आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्र गॉट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर रुपीज 7,800। बताओ ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉवर बिल के साथ कुछ भी करे, ड्रॉवी आएगा। का ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, इसके लिए नो एंट्री होगा। बिफोर द ड्यू डेट नरेंद्र अप्रोच सुरेंद्र फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल का मतलब अंडरलाइन करो और पहले क्या करेंगे हम लोग? डिसऑनर करेंगे। तो ये बताइए बच्चा, डिसऑनर हमें करना है ड्रॉवी की बुक में, बराबर ना। तो पहले एक काम करो, ड्रॉवर का बुक बोलो। फर्स्ट वाला केस क्या है हमारे पास?
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर कैसा करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस हाँ पर अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ड्रॉवर अकाउंट। टू सुरेंद्र अकाउंट। हाँ चलिए, नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस नहीं। में डैश करेंगे। और बिल कितने का था? यहाँ 8,000 का था, यहाँ पे भी 8,000 का है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है हम लोगों का आगे बढ़ करके। It was agreed to pay 6,000 immediately together with interest on the remaining amount at the rate 10% per annum 3 months, and for the balance Narendra should accepted a bill for 3 months। चलो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा करने के लिए। आ जाइए यहाँ पर। पहले बताइए बिल कितने का है? 8,000 का है। नोटिंग चार्जेस क्या है? नील है। तो टोटल कितना बनता है? 8,000। अब 8,000 के साथ देखते हैं ना कैश कितना आ रहा है। कैश कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है, 6,000। ठीक है ना। मुझे बताओ बैलेंस कितना बचता है? 8 में से 6 आ गए, मतलब बैलेंस कितने हैं? 2,000। 2,000। अब बताओ इंटरेस्ट किसके साथ में आ रहा है और कैसा आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है 6,000 के साथ। हाँ कैश के साथ। कैश के साथ में आ रहा है इंटरेस्ट, कैश बराबर के ना। साथ आ रहा है। तो यहाँ तो 6,000 आएगा ही आएगा। लेकिन कैलकुलेट 2,000। हाँ कैलकुलेट कितने 1,000 जाएगा? 2,000 का। देखो मैं यहाँ करके 2,000 बताता के हूँ। साथ। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। 10 इनटू कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, चलो बताइए बेटा कैसे करेंगे। to 10 divide by 100 into 3 50। क्या बात है, जुल्फिकार को आया आंसर 50 आया, मेरा भी। मतलब अपने को टोटल कितना मिलेगा? 6,050 मिलेगा। 6,000। हाँ फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2,000 जो है वो न्यू बिल पे आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ। अब बताओ केस ए है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या है? ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। उसको उल्टा करेंगे तो कैसा आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सुरेंद्र अकाउंट कितने का इंटरेस्ट आ जाएगा? 50। 50। फिर बच्चा लोग क्या होने वाला है यहाँ पर? कैश रिसीव्ड होने वाला कैश। है। तो मतलब यहाँ पे पेड होता है ना, यहाँ पे तो वहाँ एंट्री लिखते हैं कैश बैंक टू ड्रॉवी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉवर टू कैश बैंक। सुरेंद्र अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम लोगों को कैश बैंक वगैरह कितना देना पड़ेगा? 6,050। 6,050, ठीक है ना। अभी बिल ड्रॉ की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो उल्टा करेंगे तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे नया बिल आ जाएगा 2,000 का। 2,000 का। ये जो मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया ना उसमें भी सेम ऐसी केस है, अमाउंट अलग है लेकिन केस बी है और इंटरेस्ट सामने पे कैलकुलेट आएगा इधर पे। तो आप लोग कर लेंगे। चलो अच्छा, मैंने वो होमवर्क दिया तो यहाँ पे समझाने भी मिल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं ना, देखते क्या है। यहाँ तक हो गया। दीज अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू। ओहो, बट आफ्टरवर्ड नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। अंडरलाइन करो इंसॉल्वेंट, और पहले क्या करना है हम लोगों को? डिसऑनर। डिसऑनर। तो केस 1 का डिसऑनर होता है तो क्या यहाँ पे आती है? डिसऑनर। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्या लिखेंगे? टू सुरेंद्र अकाउंट। चलो नोटिंग चार्जेस तो इसमें भी नहीं है। नया बिल कितने का बच्चा लोग? 2,000। 2,000। अब मुझे लिखना है किसकी एंट्री? बेटा इंसॉल्वेंट की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट सुरेंद्र टू अकाउंट कैश और डेबिट बैंक टू और कैश बैंक डेफिशिएंसी। अकाउंट टू डेफिशिएंसी। हाँ ये बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने को, कहाँ पे क्या उल्टा है करके। चलिए देखते हैं ना, सुरेंद्र से अपने को आना है 2,000 रुपये। लेकिन हुआ क्या है हम लोगों को? कैश बैंक में कितने? ओनली 25% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड बोला है यहाँ पे। ओनली 25% हम लोग कुड बी रिकवर्ड। चलो आ जाओ। 25% ही आया, मतलब 25% ही देने पड़े। तो 2,000 का 25% कितना आता है बोलिए? 25 2 5,500।
500 का क्या हुआ है? माइनस हो जाएगा 2000 कैश बैंक आया है और फिर मतलब डेफिशिएंसी कितना हो गया? 1500 का। हो गया। 1500 अब ये नहीं है, इसको इग्नोर करना, मैं इसको चाहिए तो पूरा ऐसे डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के कंफ्यूज होएगा ना बाद में, इसलिए सिर्फ बना के रखा हुआ है। चलिए, कैसा लगा 60 प्रॉब्लम खाली ड्रॉवी का बुक? हुए क्या नहीं एक्सपर्ट? या और थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि थोड़ा आंसर लेट आता है कभी कभार। चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो बोलिए फिर 61 वाला करेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया। लाइन से चलते जाएंगे, जो भी आएगा कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। 61 वाला करेंगे, आ जाइए। मिस स्मिता परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रमेश। चलो देखते 5 जन एंट्रीज क्या बोला है? और चलिए बुक्स ऑफ स्मिता। स्मिता स्मिता कौन है देख के बोलिए। ड्रॉवी है क्या ड्रॉवी। बात है, आज तो ड्रॉवी के पीछे ही पड़ गए लोग। इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा? स्मिता अकाउंट, नहीं स्मिता लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्रॉवी। तो एग्जाम में कुछ भी आता है, ऐसा नहीं कि ड्रॉवर का आएगा, ये साल ड्रॉवर आया तो अगले साल ड्रॉवी आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो पढ़ के सब जाने रहते हैं। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग, क्योंकि परचेज किया हुआ है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। सही बोल रहा हूँ ना ड्रॉवी का बुक में? हाँ परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू सामने वाला रमेश। ड्रॉवर का नाम आएगा टू रमेश। रमेश अकाउंट अमाउंट बोलिए। 36,000 है क्या? 36,000। चलिए नंबर 2 देखते हैं। बिल ड्रॉ हुआ है, तो बिल ड्रॉ की एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉवर अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट पेएबल अकाउंट। टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 36,000। फिर थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे बच्चे लोग? फिर जा रहा है, देखो ध्यान दीजिए, स्मिता एक्सेप्ट अ बिल फॉर द 2 मंथ ड्रॉन बाय रमेश फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। रमेश डिस्काउंट द बिल विद बैंक 35,100। बताओ इसका एंट्री हम लोग लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक में आके डिस्काउंट हो रहा है तो वो टाइम पे नो एंट्री होता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर नोटिंग चार्जेस 60 रुपए। पहले वाले का उल्टा करो, पहले वाले का ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। टू ड्रॉवर आएगा, मतलब रमेश आएगा। 35,100 क्या बात है, पहले तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 36,000। नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा। बिल्स पेएबल 36 फिर यहाँ नोटिंग 36 आएगा। नोटिंग चार्जेस कितने का है? 60 है, तो कितना 60। 36,060। यहाँ पर भी वर्किंग में आने का और बता देने का कि 36,000 का ओल्ड बिल था, 60 नोटिंग चार्जेस लिए, मतलब कितने बन गए ये? 36,060 बन गए। अब देखते हैं ना कैश कितना आ रहा है और किसके साथ में आ रहा है और कैसा आ रहा है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला है। 18,000। स्मिता पेज 18,000 इन कैश विद नोटिंग चार्जेस। इसका मतलब विद नोटिंग चार्जेस। हाँ 18,000 दे रहा है और 60 रुपये किसका दे रहा है? नोटिंग चार्जेस का, मतलब 1860 इसका है। नोटिंग चार्जेस। तो ये हो जाएगा 18,060। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, इंटरेस्ट है भी क्या नहीं है, क्या देखना पड़ेगा पढ़ के। A fresh bill drawn by Ramesh is accepted by for her the balance including interest 450 for 2 months. बैलेंस कितना बचा बताओ ना? बच्चा है 36 में से 18 गया तो 18 बचा ना? 18 और उसमें इंटरेस्ट यहाँ भी लेने बोल रहा है। इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 450, मतलब 18,450 का न्यू बिल रहेगा। सही है ना? हाँ वेरी गुड, सही। आ जाइए बेटा, कैसा करे, क्योंकि ये केस ए है कि केस बी है बच्चा लोग? केस बी है ये, है ना?
तो पहला कैश को देना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ पर ड्रॉवर थे तो अपन देते थे, ड्रॉवी तो देना पड़ेगा ना, वहाँ ड्रॉवर में लेते थे, ड्रॉवी में देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या लिखते थे, एंट्री कैश बैंक टू ड्रॉवी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉवर ड्रॉवर अकाउंट टू डेबिट टू कैश। कैश बैंक। बताइए बच्चा लोग क्या एंट्री लिखूँ, 18,060 18,060। फिर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या होती थी, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट टू रमेश अकाउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश अकाउंट हाँ रमेश, मैं ड्रॉवर लिखने खा रहा था। तो यहाँ आ जाएगा कितना, इंटरेस्ट कितना है, 450। हाँ 450। फिर न्यू बिल ड्रॉ होता है, तो वहाँ बिल रिसीवेबल टू ड्रॉ भी होता है, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉवर रमेश टू अकाउंट बिल्स पेबल। डेबिट टू बिल्स पेबल। तो नया बिल कितने का हो गया यहाँ पे, 18,450 18,450। फिर आगे देखते हैं ना क्या हो रहा है। द न्यू बिल इज रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट द रीबेट ऑफ ₹250। वाह, पहले रीबेट का एंट्री लिखो, क्या लिख रहेंगे, रीबेट का एंट्री हमारे पास क्या है, कैश बैंक डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर ना। यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और टू रीबेट। सही बोला मैंने, रीबेट बोलता है वो कितना है, 250, सही है ना। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे बिल्स पेबल कितने का था, 18,450 का था। 450 250 गए तो कितना बचेगा, 18,200। सही है क्या, चेक करेंगे अभी अपने इसको। सही है, बिल्कुल सही है, 18,200 जो है बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। सही लगा बेटा प्रॉब्लम। हाँ तो ड्रॉवी का भी प्रैक्टिस हो रहा है आज हम लोग का, खूब खूब। सही है ना, रिबेट समझ में आया ना, रिबेट। हाँ वहाँ पे लिखते हैं कैश बैंक रिबेट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसको उल्टा करेंगे तो बिल्स पेबल आ जाएगा टू कैश बैंक टू रिबेट। रिबेट का तो अमाउंट दिया हुआ है 250। कैलकुलेट करने बोलेगा तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। 18,450 थे 1 महीना, फिर कितना परसेंट है वो करके भी निकाल सकते हैं अगर ऐसा बोलेगा तो। चलिए फिर बढ़ते हुए हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या बोला है। तुम लोग को मैं एक ऑप्शन देता हूँ, 62 कराऊँ या 63 कराऊँ, क्योंकि इसमें से एक होमवर्क जाएगा। 63 करा दो, वो ज्यादा बड़ा दिख रहा वाला है। करेगा, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अकाउंट भी बोला है तो बंटी अकाउंट वगैरह जो भी बना देंगे हम लोग। 62 वाला होमवर्क मार्क करो, वो आसान है, ड्रॉवर का बुक है वो, भाग्यश्री बोला है और भाग्यश्री छोड़ है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलो 63 वाला करेंगे, अकाउंट भी बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इन द बुक्स ऑफ, क्या पढ़ लीजिए पहले और बता दीजिए। इन द बुक्स ऑफ बंटी, बुक्स ऑफ बंटी ड्रॉवर। सही, यहाँ ड्रॉवर है, सही है सही। विकी ओज बंटी, उसके बाद बोले ड्रॉन बाय बंटी, तो बंटी क्या हो गया हम लोग का, ड्रॉवर हो गया। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या पास कर रहे हैं वो, ड्रॉन बाय बंटी। चलो देखते हैं तो क्या एंट्री आएगा, सीधा सीधा करना है अभी। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, तो ड्रॉवी कौन है, विक्की अकाउंट। विक्की अमाउंट कितना दिया हुआ है, 12,000। अमाउंट 12,000। चलो फिर आगे क्या हुआ है, हु डिस्काउंट द बिल। सुनिए सुनिए ध्यान दीजिए, हाँ क्या पहले तो चलो एंट्री बता दीजिए, कैश बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वेरी गुड, टू बिल
एबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल था 12,000 का, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग आएंगे और क्या करेंगे, 12,000 इंटू परसेंट कितना है बोलिए, 10% क्या बात per है, annum. 10 डिवाइडेड बाय 100 10 कितने मंथ का है बोलिए, A month, 1 month, नहीं गलत जवाब, 3 months, 3 गलत जवाब, 3 महीने का बिल था, आप 2 months, 2 months, 1 महीने के बाद जाके डिस्काउंट किया, मतलब कितने महीने का अपने को डिस्काउंट मिलेगा, 2 महीने का. समझ में आया, इससे पहले भी एक बार हो चुका है आफ्टर हम्म, वाला, याद है मेरे को, ठीक है ना, हम्म, ये ध्यान देने का बेटा। चलो कैसे करूँगा मैं, 12,000 के ऊपर 10% निकालूंगा, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि 10 एक upon महीने का था 100, और 2 एक महीने के upon बाद गया ना, वो अंडरलाइन 12. करके रखो बेटा उधर, आफ्टर आ मंथ, हम्म, पढ़ने के टाइम आपको समझ में आना चाहिए, आफ्टर आ मंथ, हाँ, 200 200, वेरी गुड बेटा, ये हो जाएगा 11,800 बैलेंसिंग फिगर। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑन द ड्यू डेट द बिल हैज बीन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹100, डिसऑनर रहेगा तो क्या करेंगे, ड्रॉ भी डेबिट, ड्रॉ भी मतलब कौन, विक्की Wiki account debit. की अकाउंट डेबिट, टू बैंक लिखना पड़ेगा है ना, हम्म, 2 bills received back. टू बैंक आएगा ना, हम्म, क्योंकि हाँ केस क्या है, बैंक वाला है। अच्छा तो ये हो गया 12,000, प्लस करना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस कितना, 100, क्योंकि मिलाना पड़ेगा, केस 2 है ये, हाँ 12,100. 12,100, 100 12,100, 100 Wiki फिर then यहाँ आ paid जाएगा 12,000, 25% of amount. यहाँ आ जाएगा 100, फिर यहाँ हो जाएगा 12,100। चलो आगे बोलते हैं, विक्की देन पेड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल, हाँ मजा आएगा कैलकुलेट करने के लिए, सुनिए बेटा, बिल का अमाउंट कितना है बताइए, 12,000 है, बिल का अमाउंट है 12,000. 12,000 और उसका वो 25% देगा बोला, तो 12,000 का 25% बताओ ना, 12,000 का 25%, 2020 कैंसल, 25 12 जा या 12 25 जा, ऐसा करो, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आया, 3,000 रुपये आ रहे हैं, हाँ 3,000 रुपये, एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग 9,000. चार्जेस, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है 100, मतलब ये कितना हो गया, 3,100 रुपये, 100 रुपये वो ले लिए, उसका 25% ले लिए, क्या बोला है, बाई क्रॉस चेक, देखो अंडरलाइन करो बेटा, बाई क्रॉस चेक, मतलब पैसे ना अपने को बैंक से, Cross check. पैसे बैंक से मिलेंगे तो कैश बैंक लिखना है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट करना है, ओके, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ, आ जाइए, 12 में 12,100 में से 3,100 तो आ गए, तो कितने बचे, बैलेंस कितना बचा, 9,000, 9,000. सही ना, बराबर। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आ जाइए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9,000, 9,000 के ऊपर कितना परसेंट लेना है अपने को, 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना महीना लेना है, 3 मंथ, तो 3 डिवाइडेड बाय 12, चलो कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आ रहा है, 270 270, मतलब कितना आएगा, 9,270, चलो यहाँ आ जाइए, पहला क्या करेंगे बताइए, कैश ले लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट किसके साथ में, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, एंड एक्सेप्ट, हाँ बैलेंस के साथ आ रहा है इंटरेस्ट, केस भी का लगेगा, तो पहले कैश ले लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, अच्छा कैश तो कैसा आ रहा है, क्रॉस चेक के जरिए आ रहा है, तो अपने को सिर्फ बैंक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू विक्की करना पड़ेगा, चलिए कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, 3,100, 3,100, ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 270 है। 270 फिर उसके बाद फिर क्या करना है बच्चा लोग, न्यू बिल ड्रॉ करना है। तो बिल New रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग, कितने का आ जाएगा 9270 9270। चलो अब आगे देखते हैं ना क्या हो रहा है। आगे हो रहा है न्यू बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय बंटी। तो एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल चला गया ना। to bill receivable account. तो ये कितने का बिल गया 9270। 9270। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। On the due date, the bank collected the amount of the new bill from Vicky and debited बैंक चार्जेस 70 20 अकाउंट। वाओ, मतलब बिल हॉनर्ड हो गया, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो बताओ सीधा सीधा कहाँ आएंगे, हमारे अकाउंट में आएंगे। एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट Bank फिर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। account debit बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट to BFC. टू BFC। वेरी गुड बेटा, एकदम बहुत अच्छा। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन से हमें आने थे 9270, है ना। अब बैंक चार्जेस इसने कितना ले लिया, 70 ले लिया। इसका मतलब हमें कितने पैसे मिलेंगे, 9200। 9200। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, खत्म। ठीक है ना। अब नीचे लेकिन कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, पढ़ लेते हैं। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंटी, तो मैंने कर लिया। बंटी का अकाउंट इन द लेजर ऑफ विक्की, अपने को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि बंटी का अकाउंट पूछा है। पहले बताओ, शुरू से शुरू नहीं है तो शुरू से शुरू करेंगे तो कैसा करेंगे बताइए। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू बंटी ना, बंटी अकाउंट अमाउंट तो मिल जाएगा 12,000। इसका उल्टा कैसे करेंगे बताइए, बंटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसका तो उल्टा नहीं होगा, इसमें तो नहीं है, इसमें है ही नहीं वो। नहीं, तो उसके बाद में फिर कैश बैंक का कैसे करेंगे बच्चा लोग। ये डिजॉनर का एंट्री है ना, डे ड्रॉवी डेबिट टू बैंक, तो इसका अपन कैसे करेंगे, पहले वाले का उल्टा। पहले वाले का उल्टा करेंगे तो याद हो रहा है मेरे को, पहले आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट डेबिट नोटिंग चार्जेस टू बंटी अकाउंट। नहीं बिल ड्रॉवी का ड्रॉवर करते ना, बंटी आएगा, सही बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में ये तो हो गया डिजॉनर का, यहाँ तक मामला सॉल्व। फिर इसका कैसे करेंगे हम लोग, मतलब बंटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। फिर इसका कैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंटी हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंटी। फिर बाद में ये हो जाएगा हम लोगों का ड्रॉन का, तो बंटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर बैंक फॉर कलेक्शन का नो एंट्री आएगा, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। बिल का एंट्री बुक में नो एंट्री। फिर इसने ऑनर्ड किया, ये ऑनर्ड करेगा तो ये क्या करेगा, बिल ले लेगा, पैसे दे देगा। तो बिल टेबल ले लिया और तू पैसे देकर, तू कैश पैसे दे दिया। चलो आ जाइए, अभी हम लोग का अकाउंट बनाना है किसका, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक चेंज हो रहा है तो लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे किसका बुक बनेगा, विक्की का बुक बनेगा ना। विक्की, इसमें अकाउंट बनाएंगे अपन बंटी अकाउंट, बंटी का अकाउंट। ठीक है, बंटी का। अब बराबर हम लोग देखते हैं कैसा करेंगे हम लोग। पहले में बंटी क्रेडिट है तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट में, और हाँ परचेज अकाउंट आएगा बेटा, परचेज बाय परचेजेस अकाउंट 12,000 बाय बैलेंस
बाय बैलेंस क्योंकि BD नहीं है हाँ इसके लिए सब स्टार्टिंग से नहीं है कितना है ये 12,000 श्योर 12,000 अब आराम से बंटी डेबिट है तो उसके डेबिट में आगे क्या लिखेंगे टू बिल्स टू बिल बिल्स पेबल पेबल अकाउंट पेबल कितना लिखेंगे अकाउंट बच्चा लोग ये लिखेंगे 12,000 फिर नहीं है फिर बंटी क्रेडिट है तो बंटी के क्रेडिट में जाऊंगा क्या क्या लिखूंगा मैं बाय बिल्स पेबल पेबल अकाउंट बाय एक चीज और लिखना बाय पड़ेगा नोटिंग चार्जेस नोटिंग चार्जेस अकाउंट चार्जेस मतलब नोटिंग चार्जेस अलग से है क्या हाँ हाँ है कितना है वो 100 100 यहाँ 100 है ध्यान से क्या तो ये एक जगह 12,000 आ जाएगा एक जगह 100 आ जाएगा ये हो जाएगा जगह 100 आ 12,000 जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 100 उसके बाद में फिर यहाँ तक पहुँच गए थे बंटी अकाउंट के डेबिट में क्या लेना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट तो ये हो जाएगा कितना 12,100 सही है ना नहीं 3,100 3,100 यहाँ है ना बंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक सही है 3,100 फिर इसके बाद में ये एंट्री है ना तो बंटी क्रेडिट है टू बंटी है तो क्या करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मिल जाने का बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लिखेंगे बोलिए 270 270 उसके बाद में फिर यहाँ पर है बंटी डेबिट तो बंटी डेबिट में क्या करेंगे टू बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा 9,270 यहाँ पे है 9,270 उसके बाद में फिर नो एंट्री है उसके बाद में बंटी है ही नहीं चलो देखो टैली हो रहा है क्या कैलकुलेट ये हो गया 12 ये हो गया 9 3 12 12 12 हो गया 24,370 सही है क्या देखो 24,370 यहाँ का भी देखते हैं यहाँ पे भी 370 आ रहा है और ये 12 12 24 हो रहा है तो ये 24,370 हो गया टैली 370 फिर बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दो हाँ तो आज हम लोग ने ये पेज कंप्लीट किया ये भी पेज कंप्लीट किया आज टोटल कितने प्रॉब्लम किए एक 55 किया फिर 2 फिर 3 फिर ये 4 8 5 नहीं 7 एक होमवर्क करना है 6 हुआ शायद देखो जरा एक टोटल होमवर्क कितने मिले बताओ 2 होमवर्क मिले आपको 2 होमवर्क मिले हाँ 59 वाला और 62 वाला 62 चलिए इंशाल्लाह देखते हैं अभी आगे कल क्या करेंगे हम लोग और क्या कल करते हैं अच्छा आप लोगों का मैं टेस्ट भी लूँगा तो ईमानदारी से आप लोग अपना अपना लिख के आप सबमिट कर देना हाँ भाई ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन का मौका दूंगा हाँ। आपको प्रैक्टिस करने के लिए याद करने के लिए फिर आपका टेस्ट होगा ओके ठीक है ना ठीक है ओके चलो कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेने का क्या और होमवर्क वगैरह भेजिए आप लोग और आज के जो प्रॉब्लम हुए हैं ना वो ग्रुप में डाल दीजिए पूरा कर लेंगे उसके घर पे आज कुछ महफिल वगैरह है तो कल कॉल आया था उसकी अम्मी का तो बोले आज भी नहीं बैठना ही मैं बोले चलेगा ओके चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए हाँ निकाल ली निकाल ली निकाल लीजिए चलेगा फिर हाँ कुछ है तो पूछिए ठीक है फिर चलिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह